माय डियर ऑडियंस, आज पैसिव इनकम का एक और धमाके वाला टूल लेकर आया हूँ, जिसे अक्सर लोग सुनकर डरते हैं, और वो है स्टॉक मार्केट। पर मैं एश्योर करता हूँ, आज का इस वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि इस एसेट क्लास में निवेश करना तो जरूर चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो क्या करेंगे? पहले एजुकेशन लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस, लर्निंग, उसके बाद सर्टिफिकेशन, अप्रूवल, और फिर अर्निंग। पर शुरू का टाइम पे आपको अर्निंग उतना भी नहीं मिलता है जितना आप डिजर्व करते हैं। धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस बढ़ता है और फिर आपका कमाई बढ़ता है। अगर इसी बात एक इन्वेस्टर के साथ किया जाए तो पहले वो उन लोगों से पुअर एडवाइस लेता है जिनका इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है या ना के बराबर है, और फेक क्लेम करते हैं कि उन्होंने कमाया है, पर वाकई में ऐसा होता नहीं है। और धीरे धीरे वो ट्रेडिंग शुरू करते हैं और सारे पैसे हारने के बाद मन में ये विश्वास लाता है कि स्टॉक मार्केट हमारे लिए नहीं है। पर आज तक आपने स्टॉक मार्केट के बारे में जो सुना है, जो देखा है, ज़्यादातर 80% उसमें गलत है। मैं आज वो 20% बताऊंगा जिससे सुनकर लगेगा, एंड तक देखने के बाद आपको लगेगा कि मार्केट एक बेहतरीन और विकल्प है। चलिए शुरू करते हैं आज का स्टॉक मार्केट का वीडियो में। पहले आपको मैं बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। देखिए, स्टॉक मार्केट में दो टाइप होता है, एक होता है इंडेक्स और दूसरा है स्टॉक। इंडेक्स का मतलब क्या है? इंडेक्स मतलब है एक ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसको कई पैरामीटर के साथ जोड़ा जाता है। मान लीजिए आप सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या होता है? देश का बेहतरीन मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर 30 कंपनी को जोड़ा जाता है। स्टॉक की बात करें, स्टॉक में आप निवेश करके आप उस कंपनी का शेयर होल्डर बनते हैं। आप बिलीव करते हैं कि वो कंपनी अपना इकोनॉमी से अच्छा ग्रो करेगी, ज़्यादा ग्रो करेगी, तो वो आप शेयर परचेज करके आप स्टॉक होल्डर, शेयर होल्डर बन जाते हैं, कंपनी का ओनर बनते हैं। जैसे मैंने कहा कि सेंसेक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर बेस करके वो 30 बेहतरीन कंपनी को बनाया जाता है। अब मन में आता होगा कैपिटलाइजेशन क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन वो होता है, बहुत सिंपल, शेयर प्राइस मल्टीपल बाय नंबर ऑफ शेयर ट्रेडिंग। मान लीजिए रिलायंस का शेयर 1500 में ट्रेड हो रहा है और उनका 1000 शेयर ट्रेड हो रहा है, तो बहुत ही सिंपल, 1500 गुना 1000 मतलब 15 लाख उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इस तरह से मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर बेस करके वेटेज मिलता है और वो सेंसेक्स का हिस्सा बन जाते हैं। लोग डायरेक्ट डीमैट अकाउंट खोलता था और फिर शेयर खरीदना शुरू कर देता था। उनके पास ना ट्रेनिंग होता था, ना टाइम होता था, ना नॉलेज होता था, धीरे धीरे हार जाता था। उसी प्रॉब्लम को हल निकालने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी आया म्यूचुअल फंड लेकर। अब म्यूचुअल फंड की बात करें तो कई तरह का होता है। मैंने बोर्ड में कुछ पॉइंट लिखे हैं, इक्विटी बेस्ड, डेट बेस्ड, हाइब्रिड, डीएलएसएस। अब सारे के बारे में डिटेल में वीडियो तो बाद में बताऊंगा, आज मैं संक्षेप में आपका काम का बताता हूं। इक्विटी बेस्ड जैसे नाम सजेस्ट करता है कि ये कंपनी का इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट होता है। अब इक्विटी फंड में हमेशा आपको बेहतर रिटर्न पाने के लिए कम से कम आपको 5 साल का टाइम देना जरूरी है। पर आपको मन में आता है म्यूचुअल फंड कैसे चुने? बहुत फंड है, कैसे चुने? म्यूचुअल फंड चुनने से पहले आप दो चीज़ का ध्यान रखिए, एक है बेंचमार्क और दूसरा है कॉस्ट। बेंचमार्क क्या होता है? सपोज आपने एक आईटी कंपनी में पैसे लगाया है और उसका ग्रोथ आया है 10%, और उसी साल उस आईटी इंडेक्स का या आईटी इंडस्ट्री का ग्रोथ आया है 12%।
आप क्या कहेंगे? बेंचमार्क उस इंडस्ट्री का बेहतर हुआ है। उल्टा भी हो सकता है, बेंचमार्क रहा 10% और उस कंपनी का रहा 12%, तो फिर उस पर्टिकुलर स्टॉक में लगाने से आपका 2% और ज़्यादा अक्रू होता। पर शुरू का दिन में आपके पास उतना नॉलेज नहीं है, उतना टाइम नहीं है। आप इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ को ट्राई करिए। एक स्टैटिस्टिक्स अगर बताऊं मैं, इंडेक्स जब लॉन्च हुआ था 1990 में 1050 का था उसका उस टाइम। आज 2026 पीक में गया, क्रैश हुआ, सब कुछ हुआ होने के बावजूद आज सेंसेक्स लगभग 75,000 का लेवल पे चल रहा है। तो 1000 से 75,000 पिछले 35 साल में लगभग 75 टाइम्स कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट को अगर हिसाब करें तो 12 से 15% का एवरेज रिटर्न आया है। तो उस हिसाब से अगर आप इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ में निवेश करते हैं तो आपको कई फायदा गिनाता हूँ। पहला, इसमें आपको बार बार मॉनिटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सेंसेक्स के साथ जुड़ा है। होता क्या है, सेंसेक्स में कोई कंपनी अगर आउट परफॉर्म करती है तो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाता है, उससे बेहतर जो कंपनी है ऑटोमेटिक रिप्लेस होता है। इस वजह से आपका जो रिस्क है बहुत मिनिमाइज होता है। आपको बार बार देखने का ज़रूरत नहीं होता है और रिटर्न भी बेहतर आता है। तीसरा, कि इसमें आपको कोई पेनल्टी नहीं लगता है, कभी भी आप बेच सकते हो, कभी भी उससे एग्जिट कर सकते हैं आप, ये भी एक फ़ायदा है। और टैक्स की बात किया जाए तो सिर्फ 10% टैक्स लगता है अगर कोई फंड आप 365 दिन के बाद बेच देते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अब अगर सबसे छोटा अमाउंट 2,000 रुपये प्रति महीना अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ एसआईपी शुरू करता है, इंडेक्स में पर्टिकुलरली इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ के बारे में बात करूंगा आज। 2,000 रुपये प्रति महीना अगर 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे एवरेज रिटर्न 12% अगर मैं मान लेता हूं तो आपको लगभग 20 साल में 20 लाख रुपए बनता है। और वही 20 लाख अगर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के तहत अगर आप निकलना चाहें तो हर महीना आप लगभग 22,000 रुपया अगले 20 साल के लिए निकाल सकते हैं। इसी तरह से आपका एक पक्का पैसिव इनकम बन जाता है। मैंने कई पावरफुल वीडियो मैंने अपलोड किया, मेरे चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। कैसे आप पैशन से पैसे बनाते हैं, कैसे आप फ्रीलांसिंग करके पैसा कमाते हैं, आपको प्लानिंग कैसा होना चाहिए, कमाई जितना भी छोटा हो, इमरजेंसी फंड बहुत ज़रूरी है, ये सारे चीज़ मैंने अपने चैनल पे दिया है। आप देखिए उसको आराम से और ज़रूर उसका ऊपर काम करिए। और आज जैसे मैंने कह रहा हूँ, इस इंडेक्स ईटीएफ के बारे में आप ज़रूर सोचिए और जल्द से जल्द इसका ऊपर एक्शन लेना शुरू करिए ताकि आपका एक फाइनेंशियल फ्रीडम का एक और नज़दीक जा सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।